कैसे जन्नत का सबसे ताकतवर फरिश्ता शैतान बन गया। दोस्तों, शैतान को हजरत आदम की तख्लीक से बहुत अरसा पहले ऐसी आग से पैदा किया गया जिसमें धुआं नहीं होता, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। और हमने इससे पहले जिनको बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया, इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है, यह फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन्न था जो आग से पैदा हुआ था। लेकिन यह फरिश्तों के साथ साथ मिला जुला रहता था और दरबार खुदाबंदी में बहुत मुकर्रम और बड़े बड़े इर्दजात और मुरातिब से सरफराज था। हजरत काबा अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाद सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। पहले आसमान में उसका नाम आबिद और दूसरे आसमान में जाहिद और तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली और पांचवें आसमान में तकी और छठे आसमान में गाजिन और सातवें आसमान में अजाजील था और लोहे महफूज में उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और यह अपने अंजाम से गाफिल था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने इनकार कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखमीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। इस जुर्म की सजा में खुदा ने उसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहान में मजलूम फरमा दिया और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अजाबे नार का सजावार बना दिया। इब्लीस इस कदर इबादत गुजार और इतने आला मकाम पर होने के बावजूद अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर का शिकार हुआ और खुदाए रहमान की नाफरमानी और इसके मुकर्रर बंदे आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी में मुब्तला होकर अपनी इबादत और रियाजत का सवाब भी जाया कर बैठा। दोस्तों, इससे हिदायत तो यह मिलता है, कभी भी हरगिज अपनी इबादतों और नेकियों पर घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को अपनी मगफिरत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और खात्मा कैसा होगा आम बंदों को इसकी कोई खबर नहीं है और नजात फलाह का दारोमदार हकीकत खात्मा बिल खैर पर ही है। बड़े से बड़ा आबिद अगर उसका खात्मा बिल खैर न हुआ तो वह जहन्नमी होगा और बड़े से बड़ा गुनाहगार अगर उसका खात्मा बिल खैर पे हो गया तो वह जन्नती होगा। देख लो, इब्लीस कितना इबादत गुजार और मुकर्रर बारगाह था, मगर इंजाम किया हुआ सारी इबादतें गारत हो गई। इससे यह भी मालूम हुआ कि आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या गुनाहगार, हर आदमी को जिंदगी भर शैतान के वसवसों से होशियार और उसके फरेब से बचते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान ने कसम खाकर खुदा के हुजूर में ऐलान कर दिया है कि मैं आगे पीछे और दाएं बाएं से हाथ डालकर तेरे बंदों को शराते मुस्तकीम से बहकाता रहूंगा और बहुत से बंदों को खुदा का शुक्रगुजार होने से रोक दूंगा। तो दोस्तों, शैतानी कामों से हमेशा बचते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और शैतान आपके दिल में यह वसवसा भी डालेगा कि यह वीडियो शेयर ना होने पाए। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए।